गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ पे मैं दूसरा वीडियो ट्रांसलेशन का लाया हूँ जिसमें मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की निगेटिव सेंटेंस के रूल में बात करूंगा। निगेटिव सेंटेंस रूल में हमें क्या अनुवाद, कैसे अनुवाद करना है, किस तरीके से अनुवाद करना है, यहाँ पे हमने 3 रूल्स यहाँ पे लिखाए हैं जो आपको ट्रांसलेट करने में हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था, पहली वीडियो में, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। जिसके आखिरी में ता है, ती है, ता हूं और ते है, आता हूं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने कहा था दूसरा नाम जो है सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस रूल में। हम हिंदी को निगेटिव सेंटेंस रूल में इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ रूल यू कैन क्लियर ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 हमारा क्या बताता है। रूल नंबर 1 बताता है कि निगेटिव सेंटेंस में एक वचन, अगर एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डस नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें हमें पढ़ा था डू नॉट, डज नॉट। हम सिंपल पास्ट में पढ़ेंगे डिड के बारे में। तो यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट को किस तरीके से कहां लगाना है ये मैं बता रहा हूं। तो पहले रूल में वही बताया गया है कि थर्ड पर्सन कर्ता के साथ, मतलब आपको कर्ता जो है थर्ड पर्सन मतलब सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले कहता है कि आपको डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट होगा, फिर आप है डज नॉट लगाना, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी इसी के थ्रू दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें सेंटेंस मिलता है तो हम कैसे उसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो पहले 2 रूल एग्जाम्पल है, पहले रूल से रिलेटेड है। तो यहां देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखता है, आखिरी में देखो ता है आ गया। तो ता है आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और नहीं आ गया तो ये भैया निगेटिव सेंटेंस का है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम इसको इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। तो पहला नियम हमारा ये कहता है कि थर्ड पर्सन लगाना, फिर उसके बगल में डज नॉट लगाना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। तो यहां देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा थर्ड पर्सन, ही शी इट होता है ना थर्ड पर्सन। नरेशन में भी पढ़ा था, हमने बताया था कि थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी इट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिए वह को क्या है, हमने ही लिखा ना, कर्ता सब्जेक्ट हमने लिख लिया ही। फिर उन्होंने कहा डज नॉट लगाना, तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, डज नॉट। क्यों, नहीं की बात कर रही जा रही है, तो हमने यहाँ पे डज नॉट लगाया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना, तो वो लिखता है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लिख दिया यानी कर्ता लिख लिया, फिर डज नॉट लगा लिया, और डज नॉट के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब क्या बचा, एक पत्र। एक पत्र के लिए क्या लिखते हैं, अ लेटर। तो हमने यहाँ पे अ लेटर का यूज किया और सेंटेंस आसानी से बदल दिया निगेटिव सेंटेंस को। वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसी पहले रूल का। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता एक मधुर गाना गाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो सीता है वो एक वचन सिंगुलर फॉर्म में है, तो नाम सीता है, तो मैंने सीता लिख दिया। और उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट के बाद क्या करना, डज नॉट लगाना, तो मैंने डज नॉट यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब देखना है। गाती है का क्या होगा, गाती का
सिंग होता है, गाती है का मतलब होता है गाना, गाती है ना, गाती है सिंग। तो हमने यहाँ पे वर्ब को लिखा। बेटा ना याद रखना, जो वर्ब होगा वो लास्ट में आपको मिलेगा, सेंटेंस के लास्ट में आपको वर्ब दिखेगा, उस वर्ब को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे सीता डज नॉट सिंग हो गया, सब्जेक्ट डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लिया। अब आते हैं एक मधुर गाना। तो क्या मधुर को क्या कहते हैं? स्वीट। मधुर को स्वीट कहते हैं, तो लिखेंगे अ स्वीट, और गाना को क्या कहते हैं? सॉन्ग। तो सेंटेंस बन गया, अनुवाद हो गया, हिंदी से अंग्रेजी में आसानी से अनुवाद हो गया। तो हो गया ना, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो ये दो जो पहले एग्जाम्पल है हमारे पहले रूल के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि निगेटिव सेंटेंस जब भी हो, ऐसा फॉर्म में हो, तो डज नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस पूरा लगाना, लिखना। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी बहुवचन हो, बहुवचन नाउन यानी कर्ता हो, तथा आई यू वी और दे को लिखना पड़े। आई जैसे यहां पे ही लिखा, थर्ड पर्सन ही लिखा, यू लिखा, अगर यहां पे आई यू वी और दे दिया हो, अगर लिखना पड़े, तो हमें क्या करना है? डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ आई और वी के साथ हमेशा मालूम है कि प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो यहां पे हमें डू नॉट का यूज करना होगा निगेटिव सेंटेंस में। बेटा डज नॉट और डू नॉट का ही डिफरेंस बता रहा हूं, इसको बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। डू नॉट क्या लगाएं, डज नॉट कब लगाएं, कंपटीशन वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसलेट कैसे मैं करूं, तो गड़बड़ कर देते हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि आई यू वी और दे जब लिखना, तो हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। देखिए रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल यार 3 और 4 हमने लिखे हैं। लिखे, तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या लिखा हुआ है? तुम स्कूल नहीं जाते हो, जाते हो ते है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो निगेटिव क्यों है? क्योंकि निगेटिव इसलिए हो गया कि नहीं यूज हो गया। अगर नहीं यूज होता तो एफर्मेटिव होता। एफर्मेटिव कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस होता है ना नहीं की बात हो रही हो, और एक उसमें और आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लाऊंगा, वो इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें क्या, क्यों, कब, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, डू नॉट और डज नॉट लगाकर, या डू और डज को लगाकर। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 कहता है कि नाउन कर्ता के साथ आई यू वी दे नाउन कर्ता हो, तो हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम का क्या होगा? यू आ गया ना, यू आ गया, सॉरी यू आ गया। अब यू के साथ हमें कहा गया डू नॉट लगाना, तो मैंने यू के साथ डू नॉट का यूज कर लिया। अब इन्होंने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, जाते हो का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? गो। कहां? स्कूल, तो क्या लिखोगे? टू स्कूल। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। कहीं जाना है, कोई सिटी पे जाना है, हमें लखनऊ जाना है, गो टू लखनऊ, गो टू स्कूल। तो यहाँ पे हमें यही बात कही गई है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू नॉट गो टू स्कूल। तो हमारा इजी वे में ट्रांसलेट हो गया, हिंदी से अनुवाद बहुत ही आसानी से नियम के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। बेसिक ट्रांसलेशन में बता रहा हूं, बड़े बड़े सेंटेंस का बड़े बड़े आगे चल के मैं बताऊंगा कि पीछे से सेंटेंस कैसे लिखा जाता है और बड़े से सेंटेंस सॉल्व हो जाते हैं। पहले मैं छोटी छोटी बातें आपको यहां सिखा रहा हूं। अब देखिए रूल नंबर 2 का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो हमको क्या लिखेंगे? वी। कहा गया ना आई यू वी और दे हो, तो डू नॉट लगाना। तो मैंने वी लिखा और उसके साथ डू नॉट लगा दिया।
अब यहां पढ़ते हैं मतलब रीड, तो रीड हो गया। तो अपनी किताबें आर बुक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वी डू नॉट रीड आर बुक। तो यहाँ पे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद चुटकियों में हो गया। अगर यहाँ पे ध्यान रखो इन नियम को, इन रूल्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रूल नंबर 3 कहता है, निगेटिव सेंटेंस रूल में रूल नंबर 3 कहता है, अगर वाक्य में कभी नहीं वर्ड यूज हुआ है तो वर्ब से पहले, वर्ब लगाओगे उसके पहले आप नेवर का यूज करना, और डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करना। क्योंकि जब हम नेवर का यूज कर लेते हैं तो डू नॉट डज नॉट की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं, आगे ना कभी नहीं, तो हमें क्या यूज करना है, नेवर। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेवर लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और सेंटेंस हम अनुवाद को चेंज कर लेंगे बहुत इजी वे में। तो देखिए क्या है, वह मतलब ही, कभी नहीं का क्या होगा, नेवर, ठीक है। और बोलता है मतलब टेल्स, हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता हो गया, नेवर लगा दिया, उसके बाद हम यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। और क्या बोलते हैं, झूठ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश, लाई, तो अ लाई लिख दिया, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। तो यहां पे आई होप निगेटिव सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बताए, ट्रांसलेट करना इजी हो गया कि अगर ये रूल्स याद हो गए, ट्रांसलेशन आप बिल्कुल आसानी से और बहुत सॉलिड वे में बना देंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम यहाँ पे रूल जानेंगे और समझाएंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या, कब, क्यों, हुज, हाउ मच, ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे, कैसे हमें उसको सेंटेंस बनाना होगा, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, प्लीज फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो देखिए। वीडियोस लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन 100% समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट में दीजिए, कमेंट में बताइए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।